रात को। नमस्कार। हाथी आ रहा है आजकल? नहीं आ रहा पर हाथी क्यों हो ऐसा बना दियो। ये देखिए, ये जगह पे खा के गया है और काफ़ी अंदर आया है, उसने बाहर बाहर का नहीं खाया है। अब आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है तो हम जो चीज़ मतलब कि सही में ग्राउंड में चीज़ें होती है उसके विषय में भी बताते हैं कि कैसे गांव वाले क्या क्या चीज़ों का सामना करते हैं रियल में। ये देखो, ये फायर सीजन शुरू हो गया 15 फरवरी से। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि गांव वाले हो चाहे कर्मचारी भी हो, कोई भी गाड़ी वाले हो, ये रोड के इर्द गिर्द हाँ, ये बीड़ी सिगरेट जलती हुई बीड़ी सिगरेट ना फेंके। नीचे के जो बॉटम लाइन के जो वर्कर हैं उनका अनुभव उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है। अदरवाइज जैसे हमें घर में सब सुख सुविधाएं दे दी गई हैं, अगर जंगलों में भी जैसे वाटर होल प्रॉपर हों, बहुत अच्छी मात्रा में हो, ये नहीं कि बजट आता है बहुत सारा बजट खपा दिया जाता है या फिर मेंटेनेंस नहीं हो पाया, पक्का बना देंगे तो वो गलत है। भाई आप लाल मिट्टी आती है। गैस की बात करूँ, दिल्ली में अभी मोदी जी बोल रहे थे कि भाई हम भाजपा जो है गैस सिलेंडर फ्री बांटेगी, जबकि इन गाँवों में जो जंगलों से लगे हुए गाँव हैं यहाँ फ्री देने चाहिए। हाँ। या मैं कहता हूँ 25% ले लो आप आदमी वहाँ नहीं जाएगा। अब चारे की समस्या होती है, चारे के लिए उनको बोनस दो। इतने तो जी है, देखिए एक पुल और आ जाता है। काफी गहरा पानी है। एक पुल और आएगा। एक पुल और आएगा तो बरसात में तो लेकिन ये पूरा बह जाता है। पूरा बह जाता है। फिर क्या ऑप्शन रहता है गांव वालों के पास? गांव वालों के पास यहाँ से 7 किलोमीटर पैदल जंगल से जी, पूरा जंगल 7 किलोमीटर पैदल जाना है। अच्छा, उसके बाद एक झूला पुल आता है। तो रास्ता बना हुआ है जंगल से ही खुद बनाना होता है? जानवरों का बना हुआ है। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और सबसे पहले आज है 3 मार्च, विश्व वाइल्ड लाइफ डे, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के लिए मनाया जाता है हर साल 3 मार्च के दिन। ये दिवस मनाया जाता है जिसमें वाइल्ड लाइफ सेफ्टी और कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड और जो अभी फायर टाइम आ रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों में चर्चाएं की जाती है जगह जगह पे। और अगर आज आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके विषय में काफ़ी अच्छा बोले थे कि वन्य जीव और इंसानों को बीच में जो समन्वय है वो स्थापित होना चाहिए। को एग्जिस्टेंस के बारे में उन्होंने बात करी और जो वनाग्नि है उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो अभी मैं आपसे मिलाने वाला हूँ जो काफ़ी टाइम फॉरेस्ट डिवीज़न को दे रहे हैं अपना, उनसे भी हम जानकारी लेंगे आज के दिवस के बारे में क्या बोलते हैं। और उसके बाद मैं आपको आसपास की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊंगा और जो हमारी कुछ विशेषकर फोटोग्राफ्स हमने खींची है उसके बारे में भी दिखाऊंगा और विस्तृत जानकारी देते हुए ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो मोहन जी, आप क्या कहते हैं इस अवसर के दिन, इस दिवस के दिन? ये देखो, ये फायर सीजन शुरू हो गया 15 फरवरी से। हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि गांव वाले हो चाहे कर्मचारी भी हो, कोई भी गाड़ी वाले हो, ये रोड के इर्द गिर्द हाँ, ये बीड़ी सिगरेट जलती हुई बीड़ी सिगरेट ना फेंके, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। वन संपदा को भी नुकसान होता है, जानवरों को भी नुकसान होता है, जिससे मतलब एक आए छोटे बच्चे जानवरों के मर जाते हैं, जिससे पर्यावरण में मतलब उसका काफ़ी वो फर्क पड़ता है। एक इंसानों की गलती की वजह से मतलब कि जानवरों की बहुत बड़ी फैमिली खत्म हो सकती है। फैमिली खत्म होती है। दूसरे में जंगल खत्म होते हैं। जंगल जब खत्म हो जाते हैं तो बाढ़ जब आती है तो पूरा मतलब है ये लगाओ कि तुम वो जब जंगलों में खड्डा बना देता है तो उससे क्या है कि यहाँ पर वो हो जाता है, जैसे हम ये कहते हैं कि खनन मतलब ये बहाव हो जाता है, मिट्टी रुकती नहीं है, पेड़ की जड़ खत्म हो जाएगी तो बहाव हो जाता है, जिस कारण मतलब सभी मतलब जनता को उसका वो भोगना पड़ता है। हाँ। तो हम मतलब आपकी गलती की वजह से बहुत बड़ी जनता को और जानवरों को नुकसान हो सकता है। तो सबको ये अपना करना चाहिए कि भैया सिगरेट वगैरह ऐसे जंगल की साइड में ना फेंके। तो एक आदमी को अपनी जवाबदारी निभानी चाहिए कि जो भी होगी आग नहीं लगनी चाहिए जंगलों में, क्योंकि उससे नुकसान भारी होता है पर्यावरण को भी, देश को भी, विभाग को भी और पब्लिक को भी। हम ये चाहते हैं कि बीड़ी सिगरेट ना जलाए। आग जहाँ पर भी कोई राहगीर भी है या चाहे कोई कर्मचारी है, अधिकारी, वो
जहाँ पर आग लगती है तो उसको बुझा दो, तुरंत भिजवाए ताकि कि मेरी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, निस्वार्थ लेवल से। हाँ, मतलब ये है ये समझने की ये हमारे राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्र की संपदा है, ये हमारे जीवन की संपदा है, हमारे जो नेचर है उसकी संपदा है। अब ये नहीं है कि देखो जब आग लगती है तो जड़े मतलब पानी के स्रोत भी सूख जाते हैं। सही बात है, क्योंकि उसमें ये पत्ते नहीं रहते हैं। हाँ। पत्ते जब पानी को रोकते हैं, जब पानी रुकेगा तब पानी उसका जमीन पानी पीती है, वो पानी हम स्रोत से पीते हैं। अब पत्ते ही नहीं है, जंगल में आग लगी है, नंगा हो गया जंगल, तो कहाँ पानी होगा और कहाँ ये पेड़ पौधे उग पाएंगे। सही बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई प्रत्येक आदमी अपनी जवाबदारी समझे, ये राष्ट्र की संपदा है, इसको बचाए। आने वाली पीढ़ी के लिए जो ये पेड़ पौधे हैं ये बचे रहे, आने वाली पीढ़ी को ये पर्यावरण शुद्ध इन्वायरमेंट मिले, जिससे कि बीमारी का भी कोई प्रकोप नहीं होता है। जी जी, ये हमारा ये लक्ष्य है। हमें भी आज इस साल 87 मार्च से नहीं हूँ, जी जी, हम भी देख रहे हैं कि पिरूल हुआ, ये पत्ते हुए, वो ऊपर मतलब जलाते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण को नुकसान बहुत पहुँचता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के दिन आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक में हमसे बात करी। तो जी अब हमारे साथ हैं खुलबे जी, नमस्कार आपको, प्रणाम। और आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, तो उसके बारे में आपको भी बधाई, क्योंकि आप नेचर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेज भी रखते हैं इसके विषय में। तो इस दिवस के बारे में आप थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए और उसके बाद थोड़ी और चर्चा करेंगे हम। देखो मैं सच कहूँ, हमारे लिए तो 365 दिन वाइल्ड लाइफ डे है। ये तो दुनिया में आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि मदर डे, फादर डे और वाइल्ड लाइफ डे। अदरवाइज हमारे लिए 365 दिन और 24 आवर वाइल्ड लाइफ डे है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में भी आपने देखा होगा कि हर जानवर कहीं ना कहीं पूजनीय है। और जानवर ही नहीं, पशु पक्षी जो भी जीव इस धरती पर है उससे किसी न किसी रूप में पूजा जाता है, और उसके लिए बाकायदा एक स्पेस छोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरा घर है तो बस मैं अपने लिए जीऊँ, उसके घर का भी ध्यान रखते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सुबह खाना जब बनाते हैं तो मतलब कौवे के लिए अलग निकाल देते हैं, हाँ। गाय के लिए अलग निकाल देते हैं, और चिड़ियाओं के लिए अलग, हाँ, चिड़िया के लिए अलग डाल देते हैं। तो ये सब हम लोगों का तो जो भारतीय जीवन है, या फिर उत्तराखंड, या फिर अगर आप कॉर्बेट के हर स्टेट का ही में भी देखोगे, हाँ। तो कॉर्बेट में लोग वाइल्ड लाइफ से या फिर जंगलों से या पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसकी केयर भी करते हैं। तो सर अभी हमने मोहनदा से बातचीत करी थी, ये फायर सीजन आ रहा है उसको लेके। अब मैं आपसे जो दूसरा टॉपिक जो मैंने सोचा था उसके विषय में बात करना चाहेंगे। तो अभी को एग्जिस्टेंस की भी बात सरकार लगातार काफ़ी चलाती थी कि हम को एग्जिस्टेंस से रह सकते हैं। तो लेकिन बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट और को एग्जिस्टेंस के बीच में क्या आपसी तालमेल बैठा के को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, या कैसी क्या चीज़ हो सकती है? देखो मैं बहुत क्लियरली कहूँगा कि बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, या अधिकारियों को बुरा लगेगा, या फिर कर्मचारियों को बुरा लगेगा। हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो भी लोग आज की तारीख में वाइल्ड लाइफ या जंगलों के लिए, या फिर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, या फिर आप आग की ही बात करो, फायर सीजन, उसके बारे में जो योजनाएं बनाते हैं लोग, वो ज़्यादा अनुभवी या प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। मतलब बॉटम से नहीं है, वो बॉटम लाइन से नहीं है। वो लोग मतलब एक ऐसे शहरों में या फिर ऐसी जगहों में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद एग्ज़ाम पास करके आ गए और उनको जिम्मेवारियां मिल गई, बट नीचे के जो बॉटम लाइन के जो वर्कर हैं उनका अनुभव उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है। अदरवाइज जैसे हमें घर में सब सुख सुविधाएं दे दी गई हैं, अगर जंगलों में भी जैसे वाटर होल प्रॉपर हों, बहुत अच्छी मात्रा में, ये नहीं कि बजट आता है, बहुत सारा बजट खपा दिया जाता है, या फिर मेंटेनेंस नहीं हो पाया, पक्का बना देंगे, तो वो गलत है। भाई आप लाल मिट्टी आती है या दोमट मिट्टी टाइप की आती है जो गीली होती है और जिससे बर्तन वगैरह भी बनते हैं, अगर ऐसी मिट्टी से आप वाटर होल बनाएंगे और वाटर का जो सोर्स है उसको वहां तक पहुंचाएंगे, तो मैं समझता हूं कि जानवरों के साथ जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो कम हो जाएंगी।
और पानी पी करके वो वहीं अपना मस्त रहेगा। जो इधर उधर भटकता है ना, वो पानी के चक्कर में भी भटकता है, फिर खाने की भाई उसे फूड भी चाहिए। अब फूड क्यों चाहिए? क्योंकि सारा जानवर नदी के किनारे इधर उधर गाँव के किनारे आ जाता है, खेतों में आ जाता है। लेकिन अब खेती भी ज़रूरी है और गांव भी ज़रूरी है, इंसान भी ज़रूरी है, जंगली जानवर भी ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से अच्छा काम नहीं हो रहा है, इसीलिए वो जो है गाँव की तरफ आ रहे हैं। इसके पीछे भले ही लोग बहुत तरह के वो कारण बताते हैं कि भाई सफारी ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जंगल आखिर जंगल है, दुनिया इतना टैक्स दे रही है, उनका पैसा लग रहा है, तो उन्हें भी देखने से पर्यावरण के प्रति वो लोग जागरूक होते हैं। शहरों के बच्चे हैं, शहरों के लोग हैं, अगर वो जंगलों को देखते हैं तो उन्हें उसकी वैल्यू का पता लगता है कि आखिर इसकी कीमत है क्यों। और उन्हें पता भी लगना चाहिए कि भाई ये जंगल किस तरह स्थानीय लोगों ने मतलब बचा के रखे हैं। और दूसरा, स्थानीय लोगों के ऊपर भी खर्चा करने की ज़रूरत है सरकारों को। जैसे गैस की बात करूँ, दिल्ली में अभी मोदी जी बोल रहे थे कि भाई हम भाजपा जो है गैस सिलेंडर फ्री बांटेगी, जबकि इन गाँवों में जो जंगलों से लगे हुए गांव हैं यहाँ फ्री देने चाहिए। या मैं कहता हूँ 25% ले लो आप, आदमी वहाँ नहीं जाएगा। अब चारे की समस्या होती है, चारे के लिए उनको बोनस दो। इतना पैसा यहाँ पर कमा रहे हैं, सरकार कमा रही है, तो उसका कुछ परसेंटेज ये यहाँ के गांव के लोगों को दिया जाना चाहिए, जिससे वो पशु पाल सके। और देखो, पशुओं को मारने के बदले दिया जाए या आदमी के मारने के बदले दिया जाए, वो बहुत सफिशिएंट नहीं है। बेहतर होगा कि उनके चारे वारे के लिए कुछ उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, जिससे कि वो सरकार या जंगल या इनके प्रति ज़्यादा मतलब प्यार होगा उनके मन में, और वो लोग बहुत ज़्यादा काम करेंगे इसके लिए। तो सर टोटल मिला के कंक्लूड करूँ आपकी बातों का, तो ये है कि ग्राउंड लेवल पे जाके और ज़्यादा काम होना चाहिए, ना कि बजट पे। हाँ, ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। खाली बजट में देखो होता क्या है कि सरकार ने बजट डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद ज़मीन पे काम हुआ नहीं हुआ कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा है। अदरवाइज ये देखा जाना चाहिए और प्रैक्टिकली काम होना चाहिए, और जो लोग काम करा रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। तो सर इसमें एक ऐड ऑन करूंगा, जो गांव के सीनियर सिटीजन है या फॉरेस्ट में जो सीनियर सिटीजन है, उनका अनुभव लेना ज़्यादा जरूरी भी है। हाँ, बॉटम लेवल का जो वर्कर है ना, चाहे वो कुछ भी है। और एक बात और है कि हालांकि ये टॉपिक से अलग है, बट जो लोग यहाँ पर टेम्परेरी या जैसे भी वन विभाग में या इधर काम कर रहे हैं लोग, इनका इंश्योरेंस होना चाहिए और इनको थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए कुछ मिलना चाहिए। ये मैंने बहुत महसूस किया। और टाइम से इन बेचारों को तनख्वाह मिल जाए, क्योंकि जो कैजुअल वर्कर होता है, क्योंकि वो फिर उसका मन अगर मर गया ना, तो फिर वो क्या काम करेगा। और जंगलों में तो मैं चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छे वाटर होल, अगर जब आप जंगलों के अंदर घुस ही गए हैं, आप सफारी भी कर रहे हैं, तो वाटर होल ज़्यादा से ज़्यादा हों। और फूड के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मान लिया जाए जो बेकार के पौधे हैं उनको हटा करके उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो, और ऐसे पौधे लगाए जाएं जो कि कुछ फूड का काम करें, क्योंकि फूड चेन टूटनी नहीं चाहिए। फूड चेन बढ़े, चाहे किसी के लिए भी है। और फूड चेन का क्या है कि आप जान रहे हो कि जंगल में अगर ये जानवर नहीं होंगे तो जंगल भी नहीं होंगे, क्योंकि उससे वो मतलब जो खाद वगैरह उनकी मिलती है, वो चुगते हैं खाद जितना भी होता है, तो उससे ही जंगल जिंदा रहते हैं। इसलिए जंगल को जिंदा रखने के साथ साथ हमें वाइल्ड लाइफ को जिंदा रखना है, फिर वाइल्ड लाइफ से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमसे जुड़े और कई विषय में हमसे बात करी। सभी सब्सक्राइबर को और सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद सर। अब देखो, अब हम चुकम गांव की तरफ आ रहे हैं और पानी का लेवल एकदम कम हो गया है। तो हमारे साथ हमारे वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए यशपाल जी भी हैं। क्या हाल है जी? बढ़िया। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, आपको हार्दिक बधाई। और सभी को, दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको भी। और जैसे कि हमारे लिए तो ये रोज का ही डे है, लेकिन चलो एक दिन सेलिब्रेट भी करते हैं गांव में जाके, लोगों से बात करके। तो ये गांव में आपको धरातल में एकदम चीज़ें पता चलेगी। कोएग्जिस्टेंस, वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस विथ ह्यूमन एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में।
ये एरिया होता है ना शाम के टाइम में, यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि टाइगर हाथी की मूवमेंट रहती है और काफ़ी बार ऑन द वे पगमार्क वगैरह भी सेम रूट में देखे जाते हैं। तो जैसे अभी हमने एक पुल पार करा है कच्चा, इसके बाद यशपाल भाई एक पुल और आएगा। एक पुल और है तो बरसात में तो लेकिन ये पूरा बह जाता है, पूरा बह जाता है। फिर क्या ऑप्शन रहता है गांव वालों के पास? गांव वालों के पास यहाँ से 7 किलोमीटर पैदल जंगल से जी, पूरा जंगल 7 किलोमीटर पैदल जाना है। अच्छा, उसके बाद एक झूला पुल आता है। तो रास्ता बना हुआ है जंगल से ही खुद बनाना होता है? जानवरों का बना हुआ है। अच्छा, और लेकिन थोड़ा बहुत उसकी सफाई कर देते हैं। हाँ। नहीं तो वैसा ही जाना पड़ता है बस। फिर झूला पुल ये कुनखेत में? कुनखेत से। अच्छा, यहाँ से सीधे कुनखेत निकलेंगे। ये मान के चले कि बरसात में यहाँ से निकलना नामुमकिन है। SDRF की राफ्टिंग बोट लगती है बरसात के टाइम में, हमने प्रीवियस वीडियो में शायद वो कवर भी करा है कि कैसे राफ्टिंग बोट जाती है कोई भी मदद पहुंचाने के लिए और इमरजेंसी के लिए। फिर सोचिए कि 7 किलोमीटर अपने आप में कोई भी इमरजेंसी गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। तो जी है, देखिए एक पुल और आ जाता है। काफ़ी गहरा पानी है। तो जी चूकम में सबसे पहले पहुंचते ही ये मंदिर आता है। तो जी मंदिर से ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ से आपको शानदार सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। हाँ। अपने लेफ्ट में क्या है? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ हाथी भी चढ़ गया था एक बार, है पहले मर गया यहाँ पे, सुसाइड। यहाँ से गिर गया बेचारा। कहते टाइगर आता है यहाँ पे। अच्छा, माता के मंदिर में व्यास माता का मंदिर है। तो अभी यशपाल भाई बता रहे हैं कि माता के मंदिर में टाइगर भी आता है। ये हमने कई जगह सुना है कि मंदिरों में टाइगर आता है। अभी लोग बाग आते रहते। अभी हम टॉप पे आ गए, तो ये देखिए नीचे का नज़ारा। ये पुल है जो हमने पार किया था और ये लेमन ट्री, उसके पीछे हमारा मैकपाई कॉर्बेट और एक खूबसूरत से नज़ारा, मतलब काफ़ी दूर तक दिखता है यहाँ से। जय माता दी। जय माता दी। और अब आपको यहाँ से देखिए टॉप व्यू, ये चुकम विलेज है। हाथी बांस खाने के लिए आता होगा। तो यशपाल भाई जो रास्ता बता रहे थे आप, यहाँ से रास्ता है? हाँ, इधर से रास्ता। बाप रे, बहुत रिस्की है। तो यहीं से अंदर बस। अभी ऊपर देखिए सैमल में फूल खिले हुए हैं। यहाँ से हाथी नीचे गिर गया था। ये कब की बात रही होगी? कोरोना से पहले की बात है। अच्छा, ज़्यादा नहीं, 4-5 साल है। मेल आती टस्कर। तो जी ये खूबसूरत सा विलेज चुकम गांव, और अभी मतलब गेहूं लगे हुए हैं, तो कई जगह पे अभी हाथी आके नुकसान भी यहाँ पे कर रहा है। तो वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं क्या नुकसान हुआ और किस टाइम आ रहा है, क्या सीन है। तो हाथी को वैसे गेहूं बहुत पसंद होता है, अगर मुंह लग जाए
तो बार बार आता है उसी जगह में कई सालों से। तो देखो कितने सारे अभी पैराग्लाइडर भी इस पे खाने जा रहे हैं। तो देखिए अभी हम वीडियो बना देते हैं और आंटी जी आ गई। रात को नमस्कार। हाथी आ रहा है आजकल? नहीं आ रहा पर हाथी क्यों हो ऐसा बना दियो। तो यहाँ जैसे पक्षी वगैरह भी काफी नुकसान करते होंगे ऐसे हैं? ये ऐसे जो बड़े है तो ऐसे खा दे रहे हैं। क्या कहते हैं आप इसको? है? कौन सी पक्षी है ये? वो है तोता। तोता। हाँ। और हाथी भी आ रहा है गेहूँ खाने। हाथी वहाँ पर देखो गेहूँ क्या बना दिया हमारा। अरे आपका ही है? हाँ। चलिए देखते हैं। आजकल डेली आ रहे हो? अच्छा, आप रहते कहाँ पे? घर कहाँ हुआ आपका? हमारा घर उधर है। अच्छा, अब वहाँ से तब तक आया भी नहीं जाता होगा है? ये हमारा खेत। अच्छा, ये वाला देखो हाथी ने कैसे बनाया इधर देखो। वहाँ से यहाँ से तो हाथी ने मार रखा है वहाँ से इधर से। ये वाला ये मेरा वीडियो बना के आगे भेज दो इसको कैसा बना रखा है बोल इनका खेत है। ये देखो यहाँ से जाओ पल्ली नहर में। हाँ, ये देखो ये हाथी ने बना रखा है इसे। ये हाथी काफी ज्यादा नुकसान करके जाता है। क्या क्या खाना है हम लोग? तोड़ा कहाँ से? अच्छा, वहाँ सामने से आया हो। हाँ ये है वहाँ से तोड़ रखा है उसने। बाहर चलते बना एक रखी मिनट है और ऐसी। चलो वहाँ जाएंगे कैसे? रास्ता ये है। हाँ अब वो भी कहाँ गया? आपसे थोड़ी सी बर्फी लेके जा रहा है बस वो कभी कभी। कौन? हाथी। उसके लिए बर्फी हुई है मिठाई, अब क्या करे? अच्छा बर्फी ले आना फिर इसके लिए। अरे ये तो हमारा को आदमी क्यों ना। अरे यार कहाँ आई है? लेकिन सही में मतलब नुकसान काफ़ी ज़्यादा करके गया है और ये टाइम भी होता है फसलों का। तो कहाँ रखी मैंने? कितने बार कर दिया उधर। चले आएंगे छोड़ दो। आ जाओ चलो। है? कैमरा लाऊं? हाँ हाँ कैमरा उठा लो। ये है। हाँ, यहाँ से पार वहाँ से देखो। ये देखिए ये जगह पे खा के गया है और काफ़ी अंदर आया है, उसने बाहर का नहीं खाया है। अब आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है तो हम जो चीज़ मतलब कि सही में ग्राउंड में चीज़ें होती है उसके विषय में भी बताते हैं कि कैसे गांव वाले क्या क्या चीज़ों का सामना करते हैं रियल में। अभी उसके पाँव के निशान भी कहीं दिखेंगे, देखना। पाँव के निशान होंगे, देख रहे हैं। बंद कर दो, हम वहीं से चले जाएंगे। हाँ अब देखो थोड़ी डांट तो मैंने भी खाई आंटी से, क्योंकि मैं वीडियो बनाने लग गया था और उस टाइम में पक्षी थोड़ा सा नुकसान कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ रिकॉर्ड करके आपके सामने भी दिखानी ज़रूरी है, तो माफ़ी। और फिर हमें बोला कि आप कीजिए, चलिए हम जाते हैं। ये एरिया थोड़ा भाई यहाँ कर रखा है डंग, देखो एलिफेंट डंग। ये तो पूरे सबूत है, और क्या सबूत चाहिए भैया। ये छोटी छोटी है तब नहीं खाई इसने, एकदम बड़े की तरफ गया, वहाँ काफ़ी लंबा चल के गया है। इधर से गड्ढा भी हो रखा है जहाँ पानी भर चुका है, और वहाँ हमने खाने का आपको दिखाया था जहाँ पे घास पूरी, ये जो फसल है पूरी दबी हुई थी। और यहाँ से चढ़ा है भाई, बहुत चढ़ाई चढ़ के आया हाथी हमारा। आज ये कल में फिर से घुसेगा जहाँ तक है। यहाँ से ये भगा रहे हैं तो पहुँच जा रहा है वो सुंदर खाल में। ये देखिए ये हिस्से, ये हिस्सा टूटा भी है ना, भागते टाइम उसने जंप वम्प मारी होगी कुछ, या वहाँ से गया है। ये रिवर बेड। तो जी अभी तो हम वहाँ से आ गए हैं
और अंधकार होते ही मतलब कि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा टाइगर मूवमेंट के लिए भी माना जाता है। तो सेफली टाइम पे चले जाओ, लेकिन गांव वालों को जब इमरजेंसी होती है तो किसी भी टाइम वो ट्रैवल करते हैं और बहुत रिस्की है। आप लोगों ने खुद ही जान लिया होगा जहाँ पे हम आए थे, कैसी जगह है, रिमोट जगह है, सारी चीज़ें आपको बताई। और ये है जी कॉन्फ्लिक्ट और को एग्जिस्टेंस तो ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि यहाँ हाथी आ रहा है, गांव भी रह रहा है, तो ये को एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्या है। तो इसी विषय में हम बात कर रहे थे। तो जी ये देखिए एकदम नज़ारा सनसेट का, और ये भी आ गया भाई गबरू खेलने के मूड से। तो जी फिर से आपको हैप्पी वाइल्ड लाइफ डे। और आज के ब्लॉग में आपने कई चीज़ें देखी होगी, कई चीज़ों के बारे में सुना होगा, कई चीज़ों के बारे में जाना होगा। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल्स, सेव वाइल्ड लाइफ, सेव नेचर। तो टेक केयर अपना और अपने का ख्याल रखिए और मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए अभी जाएगा, इसको भेजना पड़ा वरना लेपर्ड अटैक कर सकता है इस पे भी।